अहम बात है और मैं समझती हूँ बहुत अहम बयान भी आपकी तरफ से आया है कि आपने कहा इस पे पछताना पड़ेगा। जिस तरह से उस वक्त जब वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की आड़ में इन्वेजन्स किए गए थे। हुमायूं साहब, योर ओपिनियन प्लीज़। अब जाहिर है पाकिस्तान को भी अब बहुत ज़्यादा बावर रहना है। पाकिस्तान इसमें फौरी तौर पर पाकिस्तान ने ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो भी फौरी तौर पर तलब करने में पाकिस्तान ने बहुत भरपूर हिमायत की ईरान की, और राइट टू रिटेलिएट को भी पाकिस्तान एक्नॉलेज कर रहा है ईरान के। अब क्या आप क्या फोर्सी करते हैं? और हम लोग भी जाहिर है इस चीज़ से अपने आप को अलहदा नहीं रख सकते। हमारे अक़ब में ये तमाम चीज़ चल रही है और ऑब्वियसली ये बात भी दुरुस्त है कि अगर ये तमाम चीज़ें दुनिया में ये वाले जो रिवायत है अगर इसको फ़रोग़ दिया गया तो फिर तो हर मुल्क चाहेगा कि हम एटमी ताकत और वो एक पावर बनने की रेस में आगे आगे दौड़ें ताकि हम लोग इनविंसिबल हो जाएं, हमारे ऊपर कोई इस तरह से दोबारा मैली आंख ना उठा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, दो तीन चीजें हुई हैं। एक, हम लोग गए, हम लोगों ने जो पहलगाम वगैरह था वो अपनी जगह पे है। अब बात उससे थोड़ी सी आगे गई है। एक तरफ हमारे सामने इजराइल है और इजराइल वो है जिसने ना तो एनपीटी और ना सीटीबीटी किसी के ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं किया हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि ईरान की जो जोहरी तसाब जो जो उनके जोहरी जगह हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाए। और आईएई ने कितनी दफा कहा हुआ है उनके पास जो कुछ भी है जिस लिहाज से भी वो सारे पुरअमन लिहाज से, एंड इट हैज बीन कंफर्म्ड जी। यस। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और हम लोग वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है। इस दौरान में प्रॉब्ली ये सारी चीजें होती हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो डिसीजन लेता है उसके अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमें सामने रखना पड़ेगा। एक, वो अपने मुल्क का आइन तोड़ते हैं। उनका मुल्क का आइन उनको इजाजत नहीं देता कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर बगैर जो उनका कांग्रेस है उसकी हिमायत के बगैर वो अटैक कर सके। सिर्फ एक सिचुएशन होती है, अगर बाहर से कोई जायरियत करे उनके खिलाफ तो फिर उसको शुरू में लेना नहीं पड़ता, इजाजत लेनी पड़ती, बाद में फिर भी उनको उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। तो उन्होंने एक किया। नंबर 2, ये जितने भी रेजोल्यूशंस है यूनाइटेड नेशंस के कि किसी भी मुल्क के जो जोहरी तंसीबात है उसके ऊपर बगैर प्रोवोकेशन के, बगैर किसी चीज के अटैक करना, दिस इज अनदर लॉ दैट हैज बीन ब्रेक। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हम लोग, हर वो शख्स जो लॉ तोड़ता है, हर वो तरीका जिसमें लॉ की पामाली होती है, हम उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है कि ट्रंप को पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए किया है। क्या अगर हम लोग ये समझते हैं कि उसको ऐसा करने से हम लोग उसके करीब हो जाएंगे? लेकिन एक बात है हुमायूं साहब, एक प्लीज इसमें एक सवाल जरूर शामिल कर लें साथ साथ ही तसलसल में, कि आप लोग भी तो सदर ट्रंप से, बिलखुसूस पीटीआई, आप लोगों को भी वो बहुत इंसानी हुकूक के चैंपियन लगते थे। आप भी उनसे कहते थे कि यहाँ पर जो जमहूरियत के हालात हैं उसके ऊपर आप आवाज उठाएं। खान साहब के लिए उनके जितने साथी थे, फ्री इमरान खान की ट्वीट करते थे, आपको बहुत अच्छे लगते थे। दो तीन चीजें। एक, अगर फर्ज करें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई बात कर रहा हो, जैसे हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर और खुर्रम दस्तगीर साहब, जैसे आपने खुद कहा ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब मुझे एक बात बताए, अगर डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि हम लोग अभी एक हाइब्रिड रजीम है,